गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस ऑन एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव होते क्या हैं? किसी भी नाउन के जब भी हम विशेष कोई बात होती है वो बताते हैं, उसको एडजेक्टिव्स कहते हैं। और अब एडजेक्टिव्स जो हैं वो कितने टाइप्स का होता है वो आपको मैं बता देती हूँ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर प्रेजिंग वर्ड्स आते हैं, बैड वर्ड्स आते हैं। तो बैड वर्ड्स जो हैं वो आपको हो सकता है कॉवर्ड हो, या हो सकता है कि कोई भी फैट या कुछ भी है, इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं वो बैड वर्ड्स में आ जाएंगे। शी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, इस टाइप से, ठीक है। और प्रेजिंग वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं, जैसे राधा इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। ऐसे ही राम इज़ वेरी ब्रेव बॉय। तो राधा इज़ वेरी इंटेलिजेंट में क्या है कि ये इसके बारे में क्या बता रहा है कि जो राधा नाम की जो लड़की है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है। ऐसे ही राम इज़ वेरी ब्रेव बॉय, राम जो है वो काफ़ी ब्रेव बॉय है, बहुत ही बहादुर लड़का है। ऐसे ही शी इज़ वेरी कॉवर्ड, वो बहुत ही कायर है। तो ये बैड वर्ड्स में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, द स्टूडेंट्स वियर ब्लैक शूज़। अब ब्लैक जो है वो उसकी क्वालिटी हो गई, ठीक है। तो अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमारा आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर हम देखेंगे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर हमें पता चलेगा कि भाई हम किस टाइप की जो भी एडजेक्टिव है उसके अंदर किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी है उसके बारे में पता चलता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कुछ वर्ड्स हैं, जैसे सम हो गया, लिटल हो गया, मच हो गया, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको जान लेते हैं कि क्या क्या होते हैं। नेहा स्कोर्ड फुल मार्क्स। अब जो फुल है ये हमें उसकी क्वांटिटी का बता रहा है कि कितने मार्क्स लिए हैं, तो उसने फुल मार्क्स लिए हैं, इसलिए हम ये वर्ड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का के बारे में बताता है। ऐसे ही हाउ मच मिल्क डू यू वांट, कि कितना मिल्क तुम्हें चाहिए, तो मच जो है वो क्वांटिटी को बता रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है आई हैव सम एप्पल्स, मेरे पास कुछ एप्पल्स हैं। तो ये सम जो है क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी को शो कर रहा है, सम हो गया, ठीक है। इधर से हमारा देखो उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर पे आ जाते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? इसके अंदर हमारे को जो वाक्य के अंदर कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैनी, सेवन, थर्ड, इस टाइप के वर्ड्स जो हैं हमें देखने को मिलेंगे। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आप एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि आई हैव 10 रुपीज़। तो यहाँ 10 जो है वो हमें नंबर शो कर रहा है कि प्रॉपर जो है वो कितने रुपए हैं उसके पास। ऐसे ही अक्षय 7 ईयर्स ओल्ड है, इसमें 7 जो है वो नंबर है। तो नंबर इस टाइप से भी हो सकता है, नंबर इस तरीके से 10 या 7 ऐसे भी हो सकता है। तो अगर किसी भी तरीके से अगर है तो हमें क्या पता चल जाता है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि एडजेक्टिव जो हैं ये 3 टाइप्स के जो बताए मैंने आपको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी और नंबर, ये तीनों इसके अंदर कवर हो गए हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एडजेक्टिव जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो किस टाइप से आप करेंगे वो और आपको बता देती हूँ। इसकी पहचान देखिए, सबसे पहले आप कैसे करेंगे कि जो भी हमारा एडजेक्टिव के अंदर जो भी हमारा तीसरा टाइप है, चौथा टाइप है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, उसके अंदर आप देखोगे कि कोई भी जब आप काम करोगे तो उसमें आपको
देखने को मिलेगा कि हर चीज़ जो है वो क्वेश्चन पुट करके ही बताई गई होगी, या फिर उसके बारे में पूछा होगा कि कितना है, कैसा है, क्या है, इस तरीके से। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर तो WH फैमिली आ जाती है। WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स इसके अंदर आएंगे, जैसे हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है, तो ये भी एडजेक्टिव ही है। अब देखो इसकी विशेषता बता रहा है कि ये जो पेन है, ये जो पेन पड़ा हुआ है या मेरे पास है या उसके पास है, जिसके पास भी है, वो किसका है। तो हुज से हमें क्या पता चला है कि जो एडजेक्टिव है वो इंटेरोगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही विच एनिमल डू यू रिजेंबल द मोस्ट, तुम किस एनिमल से ज़्यादा मिलते जुलते हो, तो विच भी क्या कर रहा है, हमें बता रहा है कि भाई ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे ही है, उसके बाद हमारे पास है व्हाट कलर इज़ दिस, व्हाट कलर इज़ दिस। तो इसके अंदर भी देखो, आप देखोगे कि व्हाट कलर इज़ दिस, कि ये कौन सा कलर है। अब इसके अंदर भी व्हाट जो है वो बता रहा है कि ये कौन सा कलर है, ठीक है। अब इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। और फिर है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते क्या हैं, पॉजेसिव होता है जैसे हम जो भी कोई मान लो प्रोनाउन है, कोई लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज़ करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर पॉजेसिव जो हमारा होता है वो होगा हिज। ऐसे ही अगर कोई लड़की है, रीटा है मान लो, ठीक है, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है और ये हमारा पॉजेसिव है, ठीक है, ये इसका पॉजेसिव, ठीक है। तो अब ऐसे ही रीटा के लिए प्रोनाउन लगेगा शी और इसके लिए पॉजेसिव लग जाएगा हर। ऐसे ही मान लो हम लगाते हैं जैसे आई के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, आई के लिए हम पॉजेसिव यूज़ करेंगे मी, ठीक है, आई के लिए मी यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर माइन भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग जान पाएंगे कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसको पहचान पाएंगे कि जो इस तरह के वर्ड्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, पॉजेसिव होते हैं। तो ऐसे ही इट का इट्स हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा, यू का योर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, दैट इज़ माई बुक, तो ये बुक जो है वो मेरी है, तो माई क्या हो गया यहाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही नेक्स्ट में है दिस इज़ योर पेंसिल, तो योर जो है वो क्या हो गया, पॉजेसिव। तो इस तरीके से हम पहचान पाएंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं, ठीक है। हिज मदर इज़ वेरी काइंड, अब हिज यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लग गया है, तो ये भी क्या हो गया, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो इसके बाद आपका एक और रह जाता है जो कि है एडजेक्टिव्स में एक डेमोन्स्ट्रेटिव और आपका रह गया है। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हम कर लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एक्चुअली होता क्या है कि इसके लिए 4 प्रॉपर हमारे वर्ड्स हैं, जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज हैं, ये सब क्या हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि दिस और दैट कब यूज़ होते हैं, दीज और दोज कब यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दिस और दैट जो हैं दोनों के दोनों सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं। जैसे दिस इज़ ए पेन या दैट इज़ ए पेन, यानी कि एक पेन, ठीक है ना, दिस इज़ ए पेन या दैट इज़ ए पेन, यानी कि एक चीज़ के लिए, सिंगुलर के लिए हम दिस या दैट को यूज़ करते हैं। लेकिन दिस और दैट जो हैं एक के लिए होते हैं, लेकिन इनका जो प्लेस है वो अलग अलग हो जाता है। दिस जो है वो हमारा पास के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही दीज भी हमारा पास के लिए होता है। देखिए
दिस और दिस दोनों पास के लिए, लेकिन ये सिंगुलर है हमारा और ये प्लूरल है, ठीक है। अब बात आती है हमारी दूसरा है हमारे पास दैट एंड दोज। दैट एंड दोज जब देखने को मिलेगा आपको तो आप जान पाओगे कि दैट जो है एक के लिए, मैंने बताया था कि दैट एक के लिए लगेगा, लेकिन जब दूर होगा, ठीक है, दूर होगा और एक होगा, ठीक है। ऐसे ही दोज जो है वो भी दूर के लिए होगा, लेकिन ज़्यादा के लिए होगा, ठीक है ना। दोनों ही दूर के लिए लगते हैं, ये ज़्यादा के लिए और ये एक के लिए, ठीक है। ध्यान रहेगा ना ये बात। अभी हम देख लेते हैं कि दीज और दोज जैसा मैंने बताया प्लूरल के लिए लगेगा और दिस एंड दैट हमारा सिंगुलर के लिए लगेगा। तो इससे एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि कैसे हम पहचान करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। एग्जाम्पल है दैट ट्री हैज़ शेड इट्स लीव्स, कि उस पेड़ के सारे पत्ते जो हैं वो झड़ गए हैं। तो इसके अंदर ये जो हमारा सेंटेंस है, इसके अंदर अब हमें ढूंढना है कि कौन सा एडजेक्टिव है। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और वो कौन सा है, दैट। तो दैट हमारा क्या हो गया इसके अंदर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, दोज एप्पल्स आर रोटन, कि जो ये एप्पल्स हैं, दोज एप्पल्स यानी कि दूर पड़े हुए हैं कुछ एप्पल्स, वो खराब हैं, पास में नहीं है हमारे से, दूरी पे हैं, तो दोज यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब ज़्यादा हों और दूर हों तो उसके लिए दोज यूज़ होता है। तो दोज एप्पल्स आर रोटन। ऐसे ही नेक्स्ट है दिस इज़ माई अम्ब्रेला, यह मेरा छाता है, यानी उसके पास है। दिस से हमें पता चल गया कि हमारे पास है कोई चीज़, तो और दिस इज़ माई अम्ब्रेला यानी कि एक ही है, तो ये दिस से भी हमें क्या पता चल गया कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट है हमारा दीज बुक्स आर वेरी गुड, इसके अंदर दीज जो है वो हमारा क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, कि दीज बुक्स आर वेरी गुड, यानी कि पास में है। अब दीज भी ज़्यादा के लिए लगता है, दोज भी ज़्यादा के लिए लगता है, बताया था मैंने आपको। तो दोज बुक्स लग गया तो वैसे भी पता चल गया कि ज़्यादा ही है, ठीक है। तो दीज बुक्स आर वेरी गुड, तो ये बुक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। तो दिस दैट दीज और दोज जो ये हमारे सामने, आपके सामने ही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम इनको करेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूँगी। थैंक यू।